से कॉलेज में थी? एमिटी नोएडा। इतना बुरा भी नहीं है। ठीक है ना। इंटीरियर डिजाइनिंग का तूने पहले ही सोच रखा था उसमें? मेरे को पता भी नहीं था ये होता क्या है। हमें भी नहीं पता। 10th क्लास में ना टीचर सबसे पूछ रही थी कि क्या करना है तुम्हें, क्या करना है। अब मुझे तो कुछ आता पता नहीं होता था क्या करना है। अब मैं बैठी थी लास्ट वाली रो में। शिट यार, मैं तेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। तो मेरी ना पीछे एक लड़की बैठी थी, मैंने उससे रैंडम पूछा, मैं कहा यार तुझे क्या बनना है? उसने मुझे बोला इंटीरियर डिजाइनर। हमारे जैसे लड़का बैठा हो, हम तो सीधा लो तो मैं तो उस टाइम वही थी ना। मेरे रिश्तेदार मेरे को इंटीरियर डिजाइनर नहीं समझते, वो कहते ठेकेदार का काम कर रही है। अब भाई मैं एकेडमी पहुंची तो खत्म हो गई थी, सारे बच्चे घर जा रहे थे। एक वो बेवकूफ और उसका कोई एक दोस्त खड़ा हुआ था। मैं गई, मैं नेट के सामने थी, वो लोग खड़े हुए थे, वो खेल नहीं रहे थे। वरना कई लोग कहेंगे कि वो गलती आपकी कि आप नेट के आगे जाके खड़े हो गए। नहीं, वो नहीं खेल रहे थे उस टाइम। मैं जाके खड़ी हो गई, मैंने उसे बोला चल। मुझे नहीं पता उसके दोस्त ने पीछे कहाँ से उसे बॉल यूं फेंकी, फुल टॉस बॉल फेंक दी। अब उसको फुल टॉस बॉल दिखी तो उसको ये लगा कि मुझे ये मारना चाहिए, क्योंकि उसने देखा तो नहीं कि सामने कौन खड़ा है। उसने वो बैट घुमा दिया, मैं घूमी। घूमते के साथ ही मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ मेरे साथ हुआ क्या। मेरे धम करके कुछ बजा, मेरे को अजीब सी वाइब्रेशन फील हो रही थी। मैं स्लो मोशन में गिरी, मेरा हाथ ही मुँह था, मैंने हाथ देखा और मेरे को लगा खून। अब उन लोगों ने वहाँ पे मतलब लोग इकट्ठे हो गए, वो बर्फ लेके आए और मेरा भाई मेरे को देखते ही भाग गया। जैसे मेरी लगी और वो भाग गया। तेरी चेयर हिलती है ना तो उसमें आवाज आती है, तो थोड़ा उसका ध्यान रखो, कम से कम होना चाहिए। तो लोंडो लपाटो, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। आज मेरे साथ है मेरी फ्रेंड जो बहुत नर्वस है और मुझे भी नर्वस करती जा रही है। तो महक, कैसी है तू? बहुत बढ़िया। ये बहुत पहली बार मैं तेरे से पूछा कैसी है तू। अरे यार मुझे बात होगी, पहले कट करो। क्यों? बोल। अरे क्या बोलना होता है? कुछ नहीं, बस बता कैसी है तू, बात कर मुझसे। ये तो बड़ा ऑकवर्ड है यार। बस ये ध्यान रखियो, बस माइक पे तू हाथ वाथ ना लगे तेरा। हाँ। बाकी वो ये तो कोई बात नहीं, ये फेस चला जाएगा थोड़ी देर में। वैसे इलेक्शन देखे आज के? इलेक्शन रिजल्ट पता है आज के क्या है? हाँ अभी आ रही थी तो टीवी पे चल ही रहा था। कौन जीत रहा था? तूने वेट करने दिया? फोन करती तो मैं भाग आई। तू भाई, इसकी गलती है, बाल कटवाने जा रहे थे, इसने बोले वो 10 बजे करेक्ट में आऊंगी क्योंकि 1 बजे जाना है। तूने ये बात बोली थी मुझे। मेरी गलती नहीं, मेरे ऑफिस वालों की गलती है। वो तो होते करनी है। हाँ। बोलना अभी तू ऑफिस में नहीं गई। उनको थोड़ी पता है कि पॉडकास्ट करने आई है। हाँ। तो कल को डलेगा तो सही, तो क्या पता वायरल चली जाए तू। तब की तब देखेंगे। तब नहीं, जॉब मिल जाएगी। नहीं यार, जॉब तो अच्छी है। जॉब अच्छी है ना। और पर बिजी बहुत है तो आजकल। संडे को हमारा प्लान था और वो तुझे कहीं जाना था। साइट पे जाना था। क्या गए तुम? अभी तुम जाके वहाँ क्या होता है, मतलब सपोज तू एक क्लाइंट है, उन्होंने हमें बुलाया, हम लोग जाएंगे, तेरा एक खाली जगह प्लॉट है लगा ले। हाँ। तो हमें वहाँ पे बुलाएंगे। यूजुअली क्या होता है, बेसिकली एक एग्जिस्टिंग घर होता ही है, तो वो हमें बुलाते हैं कि आप ये देखो हम इसमें क्या डिमोलिश कर सकते हैं या हम इंटीरियर में क्या ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ होती है, मतलब वो थोड़ी टेक्निकल बातें चलती रहती है वहाँ पे। ठीक है। तो वहाँ पे तेरा क्या काम होता है? काफी बंद, अकेले तू तो जाएगी नहीं साइड पे। नहीं बॉस के साथ होती है। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे बॉस सजेशन देते हैं, कुछ मैं देती हूँ, और फिर वहाँ पे ना मतलब थोड़ा रिटर्न का काम भी होता है कि क्या क्या बातें चल रही, क्योंकि यूजुअली क्या होता है एक दिन में 2 साइट विजिट होती हैं या 3 होती हैं, तो वो ना हमारे दिमाग से भी स्किप हो जाती है कि हम कहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली क्लाइंट के सामने हम 10 चीज़ें बोलेंगे, अब वो 10 की 10 याद रखना भी पॉसिबल नहीं है। तो साथ साथ ना लिखना भी पड़ता है कि अच्छा इस साइड पे ये बातें कर रहे हैं। बट हाँ, ये इंटीरियर डिजाइनर है, आज उसी की बातें करने आई है। बट मैंने स्टार्टिंग में तो उससे पूछा कैसी है तू, उसके बाद रिप्लाई नहीं आया। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तू कैसा है? वो मुझे दिख रहा, तू बढ़िया है। अच्छा, ये बढ़िया, ये मैं रखूंगा, ये नहीं कट होने वाला। बाकी हाँ, तूने मतलब स्टार्ट कैसे हुआ था, इंटरेस्ट कैसे हुआ इंटीरियर डिजाइनिंग में? या लोगों को बता दे, काफी लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को तो आज भी नहीं पता इंटीरियर डिजाइनिंग होता है क्या। हमने कुछ ज्यादा जल्दी शुरू नहीं कर दिया, ये हमें बाद में शुरू करना था। नहीं मतलब सही है, मतलब पहले तो कॉलेज का बताने वाले। स्कूल का बता दे हम, जैसे मतलब स्कूल में कैसे एक दूसरे को कैसे जानते थे, मतलब स्कूल में तो कुछ बात। स्कूल में तो नहीं, मतलब सिर्फ ये पता था कि हाँ ये लड़का स्कूल में है, बस इतना ही। अच्छा, इतना ही पता था। जब मैंने पहली बार तू आई थी, मतलब जिम में थे हम एक साथ, तो अभी भी है, और ये पहली बार मैंने लड़की तो कहीं देखी लग रही है, मैंने कहा। फिर
पता नहीं कब महीने 2 महीने बाद बात हुई, फिर पता चला अच्छा सेम स्कूल के थे हम। नहीं, मैं जिम में मैंने देखा था तो मैं तभी बता कि अरे ये तो वही शक्ल है जो स्कूल में दिखी थी। बस मेरे को याद नहीं जिम में भी यही था। मुझे यूं लगा डेजा vu आ रहा था, मैंने कहीं तो देखा है। और तो रेड कपड़े मेरे ख्याल से उस दिन तूने पहन रखे थे जिस दिन मैंने पहली बार देखा था इसको, और पता नहीं। इसकी मेरे ख्याल हाउस ड्रेस भी रेड होगी मेरे ख्याल से। नहीं, रेड तो कभी भी नहीं थी। क्या थी? मेरी होती थी या तो ग्रीन, या तो जब मैंने स्कूल चेंज किया था तो इतनी वैरायटी देता था हमारा स्कूल। 4 कलर हर स्कूल में होते हैं। नहीं, कुछ कुछ स्कूल में जो इसमें क्या बात कर रहा है? SGM, मैं नाम नहीं ले सकता, येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये कॉमन है, ये 4 होते ही होते हैं। किसी किसी स्कूल में सिर्फ ब्लू दे देते हैं भाई। हाँ, हाउस ड्रेस के नाम पे ब्लू दे देते खाली बस। तो पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ा, मुझे नहीं पता। मैं नाम भी नहीं बता सकता, बट हाँ वहाँ तब से मतलब उसके बाद हमारी बात हुई जिम में। हाँ। उसके बाद 1 साल बाद हमने डिसाइड करा कि मैं पॉडकास्ट करूंगा, और कहती मैं आऊंगी उसमें। अरे चलो चल। बट हाँ मैंने बट तूने ये तो बोला था पॉडकास्ट तेरा अच्छा, एडिटिंग अच्छी जा रहा है, तूने ये खुद बात बोली। तूने खुद पूछा था। हाँ वो तो मैं पहले ये कौन बताएगा? ये तूने बोला था झूठा। बट हाँ मैंने इससे पूछा था कि क्या चल रहा है, तो हाँ। तूने बताया नई जॉब, तूने वो 3D का तूने बताया था स्टार्टिंग में, याद कर कि 3D तूने स्टार्ट कर रहा था पहले। तो वो तो जॉब की बात थी। हाँ ना? तो उसके बाद तूने कहा तेरा क्या चल रहा है, तेरा हो गया इंस्टीट्यूट, मेरा भी चल रहा था। हाँ बस। हाँ तो मैंने कहा मैंने वो भी चल रहा है और साथ में पॉडकास्ट का मैंने पूछा था, फिर तूने बोला था ना पॉडकास्ट क्या तेरा मैंने अबे देखा जा था। यार तूने जा। ये बात हुई थी। वो कितनी पुरानी बात है, और ये तुमने मुझसे अब पूछा। रिसेंट की बात है पॉडकास्ट की। वो 3D सीखे मुझे कितने महीने हो गए। नहीं नई जॉब जब तेरी अभी लगी थी, जब मैंने बात पूछी थी। जॉब लगे 1 ही महीना हुआ है। हाँ तो 1 महीने पहले तो हमारी बात हुई पॉडकास्ट की, उसी टाइम बात हुई है। अब इतना मुझे ध्यान नहीं हुई अब होगी। खुद याद नहीं है भाई, डिबेट बनती जा रही है अर्नब गोस्वामी वाली बिल्कुल। अरे ये तो मेरा शरीफपन है कि मैं चीजों को ना लेट गो करने के लिए करती हूँ। हाँ चलो मुझे याद नहीं है। तूने माइक घुमा दिया वापस। देखा मैंने। भाई आज मैं भी ऑकवर्ड होता जा रहा। देखा। बट ठीक है। हाँ उसके बाद तू क्या पूछ कह रही थी? मैं पूछ रहा था इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में, तो कहते बहुत जल्दी हो, क्या पूछूं मैं तेरे से, बता। आज तू बता, पहली बार मैं गेस्ट से पूछ रहा हूँ, तू बता क्या पूछूं। स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में। कॉलेज लाइफ कैसी थी तेरी? कॉलेज? हाँ कॉलेज लाइफ 2 साल तो कोविड में चली गई। हाँ 2 साल पहले मेरे को सेट होने में लगे कि ओ चलो ये कॉलेज है। जैसे पता चला ये कॉलेज है, कोविड आ गया। कौन से कॉलेज में थी तू? एमिटी नोएडा। इतना बुरा भी नहीं है। ठीक है, मतलब अपनी अपनी पहचान है उसकी। बट हाँ इंटीरियर डिजाइनिंग का तूने पहले ही सोच रखा था उसको, मतलब कि इंटीरियर डिजाइनर? नहीं पहले मेरे को पता भी नहीं था ये होता क्या है। हमें भी नहीं पता। मेरे साथ पता क्या हुआ था, जैसे 10th क्लास में होते हो तो 10th तक ना मेरे को कोई होश खबर ही नहीं होती थी। मैं बढ़िया चिल दोस्तों के साथ यहाँ जाना, स्कूल गए, हंस लिया, टीचर्स के साथ मजाक कर लिया, घर आ गए। अब मेरे हुआ 10th में, मैंने 8th में तो स्कूल ही बदल लिया था। लॉर्ड जीसस में तो ऐसा कोई सीन ही नहीं होता था। नाम ले सकते हैं ना? हाँ नाम ले ले, कोई बात नहीं। मैंने भी 8th के बाद बदल। वहाँ तो कोई है ही नहीं स्कूल लाइफ क्या होती है। हाँ वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई है। ICSE बोर्ड है। एक मैंने वीडियो भी बनाई थी उसपे। अरे कुछ भाई कोई बिल्डिंग होती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कोई ग्राउंड होता है, कोई बच्चे हंसी मजाक करते हैं, वहाँ कुछ है ही नहीं। जाओ चुपचाप बैठो। हाँ ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ये, आओ चुपचाप बैठो, बस पढ़ो और निकल लो। बट ये अगर मैं इस बारे में हम बात करना चाहे तो इंडिया का हाल यही है एजुकेशन सिस्टम का, कि वहाँ पे मोस्टली जो अच्छे स्कूल्स हैं उनमें सिर्फ यही है, इंसानों को कंप्यूटर बनाने का सोच रखा है उन्होंने कि हाँ इसको एक तरह का तो नहीं है ना। बनते थोड़ी हैं। जो वहाँ तक 12th पढ़े हैं वो बन चुके हैं, उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि कैसे कैसे देखो हाथ से करनी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें स्कूल लाइफ जीनी है ना तो ICSE बकवास है। हाँ वो मैंने मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। मेरा भी है पर्सनली, मैं भी 8th के बाद हमने तो झेला है ना। हाँ 8 तक बहुत मुश्किल था। जो जिसने नहीं झेला वो कहेगा पागल है, पता नहीं क्या बोल रहा है। नहीं मतलब जैसे मेरे फ्रेंड भी है बड़े, तो लॉर्ड जीसस उनको काफी पसंद है कि हम उनके साथ थे। मोस्टली अगर तुम्हारे पुराने दोस्त है हमारी वजह से कि हम उनके साथ थे, उनके पास अलग अलग स्कूल हो गए उनके सबके, तो उनको वहाँ पे ज्यादा मन नहीं लगा उनका। सेम हमारा था। अच्छा मतलब यार वही दोस्तों की बात आती है ना। दोस्तों की बात आ जाती है, मेन होता है दोस्त। अब तूने चेंज किया था, दोस्त साथ में थे? नहीं मैं अकेली गई थी। बट याद तो आती होगी उनकी उस टाइम पे। ऑनेस्टली मेरा ना मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं किसी के साथ बॉन्ड कि मेरे को याद आए, सही में नहीं था। अच्छा मतलब मेरे को अपने 8 तक की स्कूल लाइफ मेरे को ऐसा लगता है मैंने बर्बाद कर दिया अपनी। याद है मतलब स्कूल लाइफ? मेरे को यह याद है, मैं बहुत ही शांत बच्ची हुआ करती थी, चुपचाप आती थी। हाँ अपना क्लास में बैठा, हाँ कुछ हरकतें करी, हंसी मजाक करा लिमिट में और निकल लिया, बस खत्म। नहीं लगता था मुझे, सीरियसली नहीं लगता। मेरी तू बोलती भी नहीं है, मेरी शक्ल से नहीं लगता। नहीं लगता भाई, तू 2 मिनट इसके साथ खड़े हो जाओ, ऐसे लगता है कि कुछ बोलेगी।
स्टार्टिंग में वो लगा था, तो वो भूल मिल जाओ उसके बाद क्या क्या बोली कि कान बंद करने में। बट हाँ वही, हाँ इंटीरियर डिजाइनिंग की अगर बात करें वापस, तो उसके बाद इंटरेस्ट कैसे हुआ तेरा? अरे हुआ क्या, 10th क्लास में ना टीचर सबसे पूछ रही थी कि क्या करना है तुम्हें, क्या करना है। अब मुझे तो कुछ आता पता नहीं होता था क्या करना है, तब तक ये होता था कि अरे बहुत टाइम है चिल करेंगे। अब टीचर ने पूछा सबसे, अब मैं बैठी थी लास्ट वाली रो में। टीचर ने जब शुरू करा ना तो हर बच्चे के पास एक आंसर था। फिर मेरे को थोड़ी शर्म आई, मैं कहा शिट यार मैं तेरे पास ही कोई जवाब नहीं है, सबने कुछ सोच रखा है। तो मेरी ना पीछे एक लड़की बैठी थी, मैंने उससे रैंडम पूछा, मैं कहा यार तुझे क्या बनना है? उसने मुझे बोला इंटीरियर डिजाइनर। हमारे जैसे लड़का बैठा हो, हम तो सीधा लो बकचोद बन गए। तो मैं तो उस टाइम वही थी ना। तो मेरे को कुछ पता नहीं था। अब मैंने उससे पूछा, कहती इंटीरियर डिजाइनर। मैं कहा है ये क्या होता है, मेरे को पता भी नहीं था उस टाइम तक। आज हमें पता है, मेरे को पहले क्या लगता था इंटीरियर डिजाइनर क्या होता है, मुझे लगा वास्तु शास्त्र होते हैं ना, वही होता है भाई, इस तरफ रख लो सब कुशल मंगल होगा तुम्हारी जिंदगी में। वही ना, हमारे बुआ मासी चाचा तो है ही पड़े, कुछ आप कर लो वहाँ पे, वो आके बता देंगे इसको ऐसे कर लो। वो है हमारे इंटीरियर डिजाइनिंग। हाँ, ये यही तो मिथ है, ये मिथ नहीं, रियलिटी है। नहीं है ये। तो हेलो क्या हो यार, वो चल पड़ा कोई बात नहीं, कट हो जाएगा। बट हाँ वही बोलते हैं भाई, वो आके बोलते हैं। अगर तेरे घर पे नहीं है रिश्तेदार, वो आके नहीं बोलते चल तू तो इंटीरियर डिजाइनर, तेरे से बहस क्यों करेंगे वो वैसे। मेरे रिश्तेदार मेरे को इंटीरियर डिजाइनर नहीं समझते, वो कहते ठेकेदार का काम कर रही है। अरे भगवान। अरे मतलब मेरी एक जैसे आंटी थी एक, कहती बेटा क्या कर रहे हो, है तो वो बोल पास्ट की बात हो गई ना ये। अच्छा। तो आंटी तो प्रेजेंट में है ना। अनफॉर्चुनेटली यस है। तो मुझे कहती बेटा क्या कर रहे हो। मैं कहा मैं ना इंटीरियर डिजाइनर। कहती वो क्या होता है? मैंने कहा वो ऐसा हमारा ना घर वर बनाने का काम होता है और ये होता है। कहती अच्छा ठेकेदार। मैंने कहा यार मेरे 4 साल बर्बाद हो गए। बट रिश्तेदार तो ऐसे ही बोलते ही है, मतलब तो सुनता कौन है? तू उनके घर पे जाके बोल देते आंटी क्या बना रखा है, तू बुराइयां कर देगा जाके, देख आगे जाके तो कहीं नहीं होगी, देख बोलो ना सुनो, आगे जाके हो जाएगा, एक नेचर हो जाएगा। अच्छे से अच्छे इंसान को हो जाता है। नहीं मेरा एक नेचर है इग्नोर करने का, मतलब मैं फालतू चुगली नहीं करती अपने फ्रेंड्स के साथ किसी की भी, सच बताइए क्या नहीं करती? चुगली तो कहती है किसी ना किसी इंसान की अपने फ्रेंड्स के साथ। यार वो कौन ऐसा इंसान है जो नहीं करता? तो आंटी की यही तो हरकतें होती है, आंटी बस फेस पे बोल देती है। आंटी इतनी मैच्योर हो चुकी होती है ना लाइफ में। यार मेरा ना मानना है जब सामने दीवार है ना, क्यों खामखा टक्कर मारनी, खुद को ही लगेगी, इससे अच्छा इग्नोर करो और चलते बनो। ओके आंटी आप सुन रहे हो? सुनती कहाँ है वो? उनकी दिक्कत ही तो यही है। बट हाँ फिर जब तेरे को 10th के बाद पता नहीं था। हाँ तो फिर बस मैंने ऐसे बोल दिया रैंडम कि अच्छा टीचर ने कहा क्या बनना है, मैंने कहा इंटीरियर डिजाइनर। कहती ओ वाओ, मेरे को भी नहीं पता था। मेरे को अच्छा ऐसा कुछ होता होगा। फिर मैंने घर जाके रिसर्च करी, मैंने कहा ये होता क्या है। अच्छा तूने बोला कैसे फिर? क्योंकि पीछे वाले ने बोला था। वो बनी नहीं वो योगा कर रही है। ये कभी होता है एक्चुअली, अगर तू थोड़ा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा क्या कहते हैं भगवान में विश्वास करे तो ना, अगर तू कहती हो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो मैं कभी कभी सरस्वती हमारी जीप में वही ऐसे तो मैं कई बार ऐसे बोल देती हूँ मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ जाए, आज तक नहीं आए। हो जाता है, मैनिफेस्ट कर हो जाएगा। बट मैं अपना बताता हूँ, जैसे मैं क्रिकेट खेलना चाहता था और मेरा बहुत बड़ा सपना था क्रिकेट खेलता। मेरे तो कितने बार यहाँ पे जैसे ये शीशा नहीं होता था, अच्छा तो यहाँ पे वो बांध के रस्सी सॉक्स में डाल के बॉल कहता था, और यहाँ पे पहले वो होता था होल्डर। अच्छा हाँ मैंने कितने बल तोड़े यहाँ पे ऐसे करके टक मार के मेरा भाई भी करता है। हाँ तेरे हाँ अगर उस पर आए तो बताना पड़ेगा। तू बताएगी मैं बताऊँ? मैं तो नहीं बता रही भाई लास्ट टाइम और तू रुकेगा नहीं। मैंने बताया लास्ट टाइम मैंने जैसे मैंने क्रिकेट तो देखता हूँ, मैंने बीच में छोड़ रखा था, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। पर इसके थैंक्स टू हर ब्रदर कि मेरा इंटरेस्ट वापस जा गया। भाई इसने वो फोटो डाली तो इसके लग गई थी एक्चुअली। और ये लगी कैसे वो मेरे को अभी तक समझ नहीं आया, वो तू समझा। कितनी बार तो बताया तूने भाई ने मारी है, इसके बाद तूने कुछ नहीं बताया। ऑब्वियसली जिम में आके ये पूछेगा कोई, मैं मास्क लगा के आई हूं। जब तूने फोटो डाली थी जिम में भी पूछा था, जब मैं मास्क लगा के आती थी, जब तू कह रही थी यहाँ पे। हाँ अरे हुआ क्या था यार। मतलब मैं भी ना वहाँ गई थी भाई को ग्राउंड से लेने। कहाँ खेलते थे? ताऊदी विला? नहीं वो है एक स्पोर्ट्स जिम करके अकेडमी है सेक्टर 70 में। ओके। तो वो गया हुआ था वहाँ पे, और यूजुअली मम्मी लाती जाती थी उसे। तो उस दिन मम्मी की तबीयत खराब थी और मेरा ऑफिस वहाँ से पास ही था।
तो मम्मी ने मुझे फोन करा, महक वंश वहाँ गया हुआ, जाके उसे ले आई हो। Shout out to वंश। मैं कहा चलो ठीक है इडियट। तो मैं चली गई। अच्छा। अब भाई मैं अकेडमी पहुंची तो खत्म हो गई थी, सारे बच्चे घर जा रहे थे। एक वो बेवकूफ और उसका कोई एक दोस्त खड़ा हुआ था। मैं गई, मैं नेट के सामने थी, वो लोग खड़े हुए थे, वो खेल नहीं रहे थे, वरना कई लोग कहेंगे कि वो गलती आपकी कि आप नेट के आगे जाके खड़े हो गए। नहीं, वो नहीं खेल रहे थे उस टाइम। मैं जाके खड़ी हो गई, मैंने उसे बोला चल। अब जैसे मैंने ये बोला ना, पीछे एक बॉल थी, तो मैं यूं पीछे मुड़ी और मुझे नहीं पता उसके दोस्त ने पीछे कहाँ से उसे बॉल यूं फेंकी, फुल टॉस बॉल फेंक दी। अब उसको फुल टॉस बॉल दिखी तो उसको ये लगा कि मुझे ये मारना चाहिए, क्योंकि उसने देखा तो नहीं कि सामने कौन खड़ा है। उसने वो बैट घुमा दिया और लकीली ये तो अच्छा हुआ कि मैं घूम गई, वरना मेरे पीछे लगती। वो ज्यादा खतरनाक था, क्या पता बचती भी ना बचती। तो मैं घूमी। घूमते के साथ ही मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ मेरे साथ हुआ क्या। मेरे धम करके कुछ बजा और मेरे को ना ऐसा फील हुआ किसी ने हथौड़ा नहीं होता मेरे सर पे दे के मारा। मेरे को अजीब सी वाइब्रेशन फील हो रही थी। मैं स्लो मोशन में गिरी, मेरा हाथ ही उठा, मैंने हाथ देखा और मेरे को लगा खून। मेरी ना वहीं फट गई। मैंने कहा शिट भाई ये क्या हो गया। मैं तो ऑफिस से घर के लिए निकली थी, ये क्या हो गया, मैं घर जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। और मुझे फील हो रहा था कि मेरा ये पार्ट और तू अपने भाई को लेने आई थी और सोचते को वहां से कौन लेके जाता, फिर लेके कौन गया ऐसे? वहाँ कोचेस थे और बच्चे थे, तो मैं इतनी तेज, अब मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ, मैं इतनी तेज चीख पड़ी। आ करके ना मेरी चीखें निकल रही थी। तो अब उन लोगों ने वहाँ पे मतलब लोग इकट्ठे हो गए, वो बर्फ लेके आए और मेरा भाई मेरे को देखते ही भाग गया। जैसे मेरी लगी और वो भाग गया। मेरा भाई कति फोकस सीरियस होया पड़ा था मैं यहाँ पे, जैसे उसने बात बोली ना भाई वो भाग गया। और उसके बाद चलो ठीक है ये लग गई, मैं हॉस्पिटल गई। अब मेरे को ये फील हो रहा है कि मेरा दांत भी टूट गया। भाई लोग वहाँ मुझे कह रहे ओ शिट इसका दांत टूट गया। अब वो धीरे आपस में बात कर रहे पर मेरे को सुन गया। अब मेरे को और ऐसा लगे, मैंने कहा शिट भाई मैं क्या करके आके आ गई, मैं तो लेने गई थी उसे, मैं तो अपनी शक्ल बर्बाद करवा के आ गई। फिर मैंने अंदर से हिम्मत करी, मैं कहा मैं कोई बात नहीं, इग्नोर। उस टाइम ना मतलब मैं अपने आप को वो करी थी कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अब वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर कहता कि ये तो स्टिचेस आएंगे। अब वो स्टिचेस के नाम पे वो कहते हैं इसका तो मुंह खराब हो जाएगा। तब मेरा ऐसा हो गया, मैं कहा शिट यार ये तो स्टिचेस तो बहुत बुरे लगेंगे। फिर मम्मी को फ़ोन करा मेरी, तो मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर खून, क्योंकि ना खून रुक नहीं रहा था उस टाइम पे, ये पूरा खुल गया था अंदर तक, लगी है काफ़ी बार, मेरे भी काफ़ी लगी। तो फिर डॉक्टर ने, मम्मी ने बोला कि नहीं स्टिचेस मत लगवाओ, मैं इसे लेके जाऊंगी। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल गए, वहाँ पे उन्होंने मेरी ये प्लास्टिक सर्जरी होती है, तो वो पतली मतलब होते स्टिचेस ही हैं बट वो कुछ प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, नहीं खुलने वाले नहीं थे, आते भी नॉर्मल थे, आते हैं जो खूब घुल जाते हैं और निशान आपका ज़्यादा विजिबल नहीं होता। वो अंदर वाले थे पर उनमें बहुत टाइम लगा, 3 महीने लगे थे वो। ओके। और बाहर वाले भी जो थे वो नहीं थे, वो निकालने वाले ही थे। तो उसमें भी बहुत ही ना पतला थ्रेड होता है, तो वो बहुत टाइम लगता है उसमें। अब वो मेरे को लेके गए, डॉक्टर आया वहाँ पे। एक तो मेरी ना ये चीज़ बिल्कुल अलग हो गई थी, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, पूरा लिप खुल गया था। तो अब भाई मेरे को फील हो यहाँ पे हवा भी जा रही है। उस टाइम तो चलो वो कहते हैं ना कि खून गर्म होता है, तो इतना फील नहीं हुआ। अब डॉक्टर कहते हैं स्टिचेस लगेंगे। मैंने कहा भाई जो भी करना है करो पर इसे ठीक करो। वो आया, उसने मेरे 2 यहाँ इंजेक्शन ठोके, 2 यहाँ लगाए। ये फिर भी मेरा एरिया ना सुन नहीं हो रहा था, तो उसने भी 2 और लगाए। उसके बाद जाके स्टिचेस लगाने शुरू करे, चलो ठीक है तब तक ठीक हो गया था। अंदर की तरफ से तब भी नहीं हुआ। जैसे उसने वहाँ पे वो निडल डाली ना, मैं चीख पड़ी। तो फिर वो कहता अरे कोई नहीं चलो अब इसके लिए मैं क्या इंजेक्शन लगाऊँ। उसने मेरे वो ऐसे ही सील दिए। चलो ये हुआ। अब मेरे को बोलना नहीं है, मैं 1-1.5 महीने तक मेरे को मुँह नहीं खोलना था, कुछ खाना मतलब खा तो मैं सकती ही नहीं थी क्योंकि मुँह खोलना ही नहीं था, यहाँ पूरी पट्टी बन गई थी। अब मैं स्ट्रॉ जितनी मुंह में जाती थी सिर्फ उतना लिक्विड लेती थी 1.5 महीने तक। तभी तो मैं बीच में इतनी वीक हो गई थी। हाँ काफ़ी वीक हो गई थी, तभी तो मैंने कल ही पूछा था, इसे काफ़ी पतली हो गई है। हाँ तो यही तो रीज़न था। ओके। उसके बाद से मैं रिकवरी नहीं कर पा रही। नहीं अब काफ़ी पहले से तो बेटर हो गया वो दिख नहीं रहा, विजिबल भी नहीं है अब तो टचवुड नहीं है, पर बीच में ये तो मैच छेड़ता रहता है, बहुत मोटा हो गया था। मैंने किसी को पता भी नहीं चला। तुझे शर्म तो है नहीं दोस्त की बात के तू ही पूछ सकती है ऐसी कोई बात अगर पूछनी है तो, बट हाँ तेरे को पता ही नहीं होगा। वही तो खुद ही बता दे। बट हाँ पापा ने क्या बोला तेरे भाई को? अरे एक तो पता है मुझे गुस्सा कब आया, एक तो मैं मुंह खोल के बता नहीं सकती कि इसने मारा है, और वो वहां पे कह रहा है नहीं मैंने थोड़ी मारा है। मेरे को भाई झूठा। और मेरी जब ना पता चला, एक तो मेरी बहन,
जब पता लगी तो मेरे भाई ने ना फोन करा, कोच ने बोला कि घर पे फोन करके हाँ। बताओ इसे लग गई। हाँ। उसने फोन करा कि ऐसे ऐसे ना महक दीदी को लग गई। कहती पागल है, चल फोन काट, मजाक मत कर। फोन काट दिया। वहां 3 जने मेरे को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और उन्होंने फोन काट दिया। उसने फिर कॉल करा, फिर कहती मेरा दिमाग मत खराब कर, फोन काट। भाई वहाँ कोच भी ऐसा होगा कि क्या हो गया भाई, लग गई है। तो वो भी ऐसा हो गया, फिर वीडियो कॉल कर रही। फिर उसने भाई ने फोटो खींच के भेजी, तब मम्मी और बहन घर से भागे। फिर उन्होंने पापा को फोन करा और रास्ते मेरी बहन बोल दिया, अरे कौन अंधे का बच्चा जिसको दिखाई नहीं दे रहा। और जब पता चला अपना भाई था, कह रही अरे यार अब क्या ही बोलूं। मैं वहाँ हॉस्पिटल में स्टिचेस लगवा रही हूँ और वो वहाँ कैंटीन में बैठ के मैगी खा रहा था। क्या कर रही? पापा ने मारा नहीं उसको? पापा बेचारे हार मान चुके, क्या करूं। क्यों मेरे तो कजन को भी अगर कुछ हो जाता है ना, मतलब कजन बहन है मेरी, उनको हल्का सा कुछ हो जाता है, चाचा तो मारे थे, पापा अलग से मारे थे बचपन में, तो बहुत कूटा हमें तो। पिटा तो था, मतलब पिटा गया, वो सुनता अब तक है इस बात को लेके। अच्छा, कुछ हो जाए होता होगा सीधा आपके, तूने तो बहन को मार दिया। हाँ, मैं नहीं छोड़ती, पापा नहीं छोड़ते, मम्मी का तो है ही लाडला वो। मम्मी के तो बेटे होते ही लाडले, एज यूजुअल। चलो आगे बढ़ते हैं पॉडकास्ट में। प्लीज। तो हाँ, जैसे हम बात कर रहे थे, उसके बाद तूने कॉलेज तू गई जब 12th का, तो तूने डिसाइड कर लिया कि ऐसे। हाँ, तो मैंने जब रिसर्च करी हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे होता है। तो चलो ठीक है, मैंने अपने दिमाग में बना लिया। आता जब पता तो कुछ था नहीं क्या करना है। मैं कहा चलो इंटीरियर डिजाइनिंग ही करेंगे, अच्छा लग रहा है। बस बात वहीं ख़त्म हो गई। अब 11th हो गई, 12th हो गई, ठीक है। तो तब तक मैं सबको यही कहती फिरती थी कि हाँ मेरे को इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है। अच्छा। क्योंकि एक वो नहीं होता बचने के लिए कि हाँ चलो कोई पूछे क्या करना है तो मैं जवाब दे दो, हाँ ये करना है, कि कोई आगे कुछ पूछे ना, रिश्तेदार को चुप करवाना। हाँ, समझ सकता हूँ, मेरा भाई भी समझ सकता है ये बात, क्योंकि करवाना होता है। हाँ, तो बस यही होता था। फिर कॉलेज आया तो अब कॉलेज चलो, तब तक तो मेरे दिमाग में ये बात सेट हो गई थी कि मैं बोल के कि हाँ यही करना है। तो कॉलेज ढूंढने गए। अब कॉलेज में यूजुअली इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या होता है, छोटे छोटे ना इंस्टीट्यूट होते हैं। तो मेरे को जाना नहीं था वहाँ पे, गवर्नमेंट कोई कॉलेज में ऐसा था नहीं और गवर्नमेंट में मेरे को जाना नहीं था। तो अब इंस्टीट्यूट में मैंने कहा यार मम्मी इसमें तो मैं नहीं जाऊँगी, मेरे को चाहिए बड़ा कैंपस। तो ऐसा करते करते वो आईसीएसई वाला बोर्ड नहीं चाहिए। हाँ वही। तो मैंने कहा मेरे को चाहिए बड़ा कैंपस। तो हम ऐसे घूमते फिरते फिर एमिटी के बारे में पता चला। उसके बारे में पता चला? अरे मतलब पता कर चलने की जरूरत है उसमें, वो भी ऐसा यार बेचारे कितनी बेइज्जती मत करो एमिटी की। हाँ, हमें जरूरत ही नहीं है। अभी कोई बोल देगा, देखो कमेंट अगर किसी ने पढ़ लिया एमिटी के स्टूडेंट, अरे यार काट देना। ये मत डालना। ओके मैं कॉलेज का नाम ही नहीं लेती। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम कैंपस चले गए। अब मैंने कैंपस देखा, मैं तो वहीं पागल हो गई। मम्मी मैं तो यहीं आऊंगी, मेरे को तो यही चाहिए। मैं भी एक्चुअली नोएडा गई थी। मैं भी नोएडा गया था एक्चुअली, मैं फिल्म मेकिंग के लिए गया था वहाँ पे। तो मुझे अच्छा लगा था नोएडा एमिटी। हाँ मैं गया था, ऐसी बात नहीं है। तो बट बाहर जैसे निकला, मेरे पापा काफी स्ट्रिक्ट है, जैसे मम्मी तो हम है लेकिन पापा काफी स्ट्रिक्ट है। तो बाहर निकले, वहाँ पे बाहर निकलते ही ढाबा है, जैसे है ना ढाबा टाइप बने हुए, मतलब वो लगी रहती स्टॉल्स वहाँ पे लड़कियाँ लड़के ऐसे छुट्टे फुट्टे जो बाहर निकले हैं। मेरे पापा कहते कि देखो यहीं पे कहीं ना। तो यूं हो गया था मेरे पापा। सबसे अमेजिंग बात ये अमेजिंग बात है। अरे एमिटी में गांजा बहुत नॉर्मल है, मतलब सुट्टा तो बहुत छोटी बात हो गई। तो हमारे में क्या चलता था, जैसे प्रोफेसर पढ़ा रहा है, पीछे बच्चे बैठ कर रोल कर रहे होते थे। अरे मेरी खुद की दोस्त करती थी यार। तूने तो नहीं पिया? नहीं। तो स्मोक तो नहीं किया? नहीं। अच्छी बात है, कहना भी चाहिए। तो अब संगति का असर कहते हैं बट यूजुअली नहीं आता। तो लगी थी हाँ, तब से स्ट्रॉ से पी रही थी, तक स्मोकिंग याद आता था। नहीं। तो अब वहाँ पे ना एक एरिया है खाने वाला एमिटी के सामने, वहाँ पे इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है यहाँ गांजा फूकना मना है, और लोग वहीं जाके फूकते हैं। यार इंडिया है, यहाँ पे तुम मना करोगे ना तो वहाँ पे ही करेंगे लोग। और मेरे पापा को ये बात पता ही नहीं थी। ये मैंने कॉलेज खत्म कर लिया, मैं जॉब कर रही हूँ, ऐसे ना कोई बात निकली तो मैंने ये बात बोली। कहते हैं एमिटी में ये सब होता है। मैं कहाँ जी रहे हो आप? आपको आज तक यही नहीं पता? तो पापा ने कुछ बोला नहीं तुझे उसके बारे में? नहीं, अब तक पढ़ाई थी ना। पापा अगर उस वक्त पढ़ रही होती डीएनए टेस्ट करवा लेते पापा। अरे पापा को बहुत भरोसा है, लेकिन मैं ऐसी हरकतें नहीं करती। फिर भी ऐसा कुछ नहीं है। पापा लोगों को बेटियों में भरोसा होता है, मम्मी लोगों को बेटों पे होता है, ये तो मेरे को पता है। मेरे दोनों को है, मेरे मम्मी पापा दोनों को है मुझ पे। थोड़ा बहुत तो मतलब मम्मी का थोड़ा वो होता है, सेफ साइड लेके चलती है मम्मी लड़कियों के लिए।
वैसे पापा लेके चलते हैं लौंडों के लिए? नहीं मतलब घर वालों का मेरे क्या है, उन्होंने ना कभी कुछ वो नहीं करा। उनका ये है कि बेटा हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं, हमें पता है तुम फायदा नहीं उठाओगे, बस वो कुछ नहीं और पूछते। ओके ठीक है। फिर तो कैंपस तूने एमआईटी हाँ तो ऐसा चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आज का। ऐसे हम चिल मायने बैठे बातचीत विद महक। आज के पॉडकास्ट का नाम है जाम जाम, हमने हटा दिया। ओके। अरे बस पहुंची तो मैंने कहा मैं तो यही जाऊंगी। अब मेरे घर वालों ने मुझे ये भी नहीं बोला कि बेटा नोएडा तक ट्रैवल कैसे करेगी या अगर नोएडा में रहेगी तो रहेगी कैसे। अच्छा। कुछ नहीं। पापा ने एक बार हॉस्टल का पता करा, बट वो दिल्ली एनसीआर वालों को ना हॉस्टल देते नहीं थे क्योंकि बाहर से बहुत बच्चे आते थे। मैंने कहा भाई मैं हॉस्टल पीजी में तो रहूंगी नहीं, क्योंकि अब घर की आदत थी। अब वहाँ पे ये था कि काम खुद करना पड़ेगा। वो मेरी बस की नहीं थी। तो मैंने कहा नहीं भाई। और किसी को लगेगा कि ये छोटी बात है, पर नहीं है। आदत की बात होती है। अब जैसे मेरी मॉम गई हुई है, कजन की वेडिंग है मेरी, अभी हमें भी जाना है कुछ दिनों में, तो अब घर पे कोई है नहीं, मुझे काम करना पड़ रहा है। नहीं है आदत, साफ सीधी बात है, नहीं है आदत। अरे ऐसा नहीं, काम की आदत नहीं है बट अकेले रहने की आदत नहीं है। वो हो जाता है वैसे। नहीं वो मुझसे नहीं होता, फैमिली चाहिए। वो तो चाहिए। तो फिर अब मैंने कहा चलो ठीक है कैब लगा देंगे। वो नहीं चलती थी कैब वहाँ तक की, वो डेली वाली कैब नहीं, जैसे स्कूल में नहीं होती थी। हम कैब सर्विसेज लगाते हैं तो एमिटी के यहाँ से बहुत बच्चे जाते हैं। बसेस होंगी ना बस वहाँ पे? बसेस नहीं होती थी, कैब। मैं एसजीटी गया था, वहाँ पे बसेस थी। नहीं बसेस नहीं होती थी, जैसे ये प्राइवेट वाले होते थे। तो एमिटी की बसेस अलग होती थी, पर वो बहुत ही फुद्दू होती है। तो ये प्राइवेट कैब चलती थी, तो बहुत बच्चे जाते हैं। बात नहीं करने वाले, ठीक है। तो वहाँ पे तो लगवा दी कैब, लगवा दी। हाँ अब सुबह मेरे को लगता था कोई 1.5 घंटे के अराउंड। चलो भाई ठीक है, वही स्कूल के टाइम पे उठ रही हूँ 7 बजे कैब आ रही है, जा रही हूँ 9 बजे की क्लास है। और मेरा होता भी क्या था कि 9 बजे मेरा होता था 9:15 से क्लासेस शुरू होती थी, और कई बार तो ऐसा चलता था कि 5:30 तक होती है। अच्छा। तो बैक टू बैक सिर्फ 1 घंटे का बीच में ब्रेक हुआ तो बैक टू बैक। 4:30 बजे तक की होती है क्लासेस? नहीं मेरे में होती थी यार, डिजाइनिंग में ना थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अब हमारी चलती थी, और उसमें भी क्या होता था, मैं 5:30 बजे की भी कैब 6 बजे निकलती थी। 5:30-6 बजे निकले, मैं कितनी बार तो 8-8:30 बजे घर पहुंची हूँ। और यूजुअली क्या होता था, जैसे स्टार्टिंग में तो चलो ठीक है, बढ़िया है हंसी, और ना एक ग्रुप बन गया था कैब में, तो हम लोग ऐसे हंसी मजाक करते हुए हरकतें मचाते हुए जाते थे, मज़ा आता था, फन था। फिर आता था सेमेस्टर एंड, पूरा सेमेस्टर तो कोई काम वाम नहीं करा, अपना मज़े करके आ गए। अब सेमेस्टर एंड में, और मेरी ना शीट्स बनती थी, तो वो भी चार्ट पेपर साइज़ की, तो उसमें काम ज़्यादा होता था। अब भाई एक साथ प्रेशर, ऐसा नहीं मैं काम करती नहीं थी, करती थी, बट एंड में ना प्रेशर बहुत होता था। लेते हैं, कोई बात नहीं। वो बचपन की आदत है ना कि पहले तो पढ़ना नहीं, तो अब भाई काम करना है। और उस टाइम ना मेरा ऐसा दिमाग घूमता था, मैं पापा को ना बार बार बड़बड़ करती रहती थी, अरे यार क्या है, मेरे को नहीं पढ़ना, इतना काम कराते, इतना वो करते वगैरह वगैरह। बेचारे पापा 1-2 सेमेस्टर तो सुनते रहे, तीसरे चौथे में आके ना वो भी हार मान गए, कहते बेटा एक काम कर। एक दिन ना मैं कॉलेज में थी, पापा ने बहुत सीरियस होकर मुझे फ़ोन करा, बेटा कहाँ पे है? मैंने कहा कॉलेज, बताओ क्या हुआ? कहते तू ज़्यादा परेशान है इस चीज़ों से? मैं कहा हाँ यार, मैं भी ना बड़े अलग फेज़ में चल रही थी, क्योंकि उस टाइम काम बहुत होता था। मैं कहा हाँ यार बहुत दिमाग चाटते, मेरी बस की नहीं है करना। अब वो बोल दिया, अब बेचारे पापा सीरियस ले गए। पापा कहते इतना अगर प्रेशर है ना तो मत ले, एक काम कर छोड़ दे। भाई बाई गॉड उस टाइम मेरे को लगा कि मैं सही में छोड़ दूँ। तो मैंने ड्रॉप किया कॉलेज से। तो फिर मैं ना 1 हफ्ता तो मजे में घूमी थी। मैंने मेरे वो थे सबमिशंस थे, मैंने काम करना छोड़ दिया। मैंने कहा बाहर में जाए, मैं तो कॉलेज छोड़ रही हूँ, मुझे क्या करना है करके। बट फिर ना एकदम से ना रियलाइज हुआ, मैं कहा यार अगर ये छोड़ दिया, आगे कुछ करेगी, आगे मन नहीं लगा फिर वो छोड़ देगी, बट ऐसे थोड़ी लाइफ चलेगी, कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। फिर मैं कहा यार नहीं, फिर मैंने वापस से काम शुरू करा। तो इंटीरियर डिजाइनिंग में सबसे पहले तुम्हें सिखाया क्या वहाँ पे? लाइनें बनाना। हाँ ये भाई बेसिक है ये, कसम से लाइनें बनाओ। लाइनें बनाना, अल्फाबेट्स लिखना, जैसे चार्ट पेपर हो गया, उसमें हम इक्वल साइज के मतलब गैप की लाइन ड्रॉ करते थे, और उसमें हमें अल्फाबेट लिखना होता था। अच्छा, वो भी अलग-अलग साइज एक ही, और एक तरीका होता था वो लिखने का। अगर तुमने वो गलत कर दिया एक अल्फाबेट भी, मेरे साथ हुआ है, मैं शीट लेके गई टीचर के सामने, टीचर ने यूं देखा बस 1 सेकेंड, पूरी शीट पे क्रॉस मार के, सॉरी कोई बात नहीं, क्रॉस मार के कहती रीडू। क्या कही? रीडू। रीडू, ओके। और दैट बिच।
अरे मैं उसको देखती रह गई टेबल पे खड़ी होकर, मैं कहा ये क्या कर दिया। पूरी रात जाग के बनाई थी मैंने वो। ओ भाई गलत बात है मैडम, ऐसे नहीं, पहले कुछ बोल देते फिर मुंह पे मार देते। करती तो, पर वो किया नहीं ना उसने। वो ज़्यादा अच्छा होता, अगर उसने फोल्ड करके भी तेरे को दे दिया होता ना तो फिर वापस ट्राई कर लेती। बट यार बहुत ना, मतलब ऐसा होता था। ये तो एक बताया है, ऐसा कितनी बार हुआ है, जैसे मैं कॉलेज से आई, एक तो चलो मेरी भी गलती थी कि मैं इतनी दूर ट्रैवल करके आ रही हूँ, ठीक है। 8 जैसे मैं लगा ली 8:30 बजे घर पहुंची, खाना वाना खाया, 9:30 बजे 10 बजे बैठी वापस। और काम इतना होता था क्योंकि मॉडल्स बनाने होते थे, पूरी रात जाके काम करा, फिर वापस बिना सोए कॉलेज गई, सबमिट करा, फिर आई थोड़ी देर सोई, फिर काम करा पूरी रात जाके, फिर सबमिट करा। तो एंड में ना ये प्रेशर होता था। अच्छा कि सबमिट कैसे हाँ, क्योंकि तुम्हें शीट्स भी सबमिट करनी होती थी, क्योंकि हमारे मार्क्स ही उस पे होते थे। ओके, तो उसके बाद तूने जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग के बाद थैंक यू। ओके, तो इंटीरियर डिजाइनिंग तूने करा वहाँ पे। हाँ। आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग अलग अलग होता है वहाँ पे कि सेम ही होता है नहीं, बैचेस? अलग होता है, बहुत अलग होता है। उनके बच्चे आते हैं तुम्हारी उनका- क्लासेस में कि अलग अलग ही होते हैं सबका? नहीं, सब अलग होता है। सब अलग होता जैसे उनका फर्स्ट फ्लोर पे हो गया, हमारा बेसमेंट है? हो ऐसे गया। नहीं पूछ रहा था मैं, जैसे कुछ कुछ क्लासेस होते हैं जैसे मेरा तो ये काट देना। नहीं ये तो डलेगा। जैसे मेरा फिल्म मेकिंग था और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उनका मास मीडिया था, एक्चुअली उनका न्यूज़ की तरफ था, मेरा मूवीज अच्छा की तरफ वैसे था। तो तूने क्वेश्चन गलत पूछा, मैंने जवाब गलत नहीं दिया, तूने कहा अलग अलग होता है, तो हाँ। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि ना जैसे आर्किटेक्चर भी सेम फील्ड का हो जाता है, कंस्ट्रक्शन समथिंग बिल्डिंग्स तो एक्चुअली। अब तूने सही पूछा। हाँ, और इंटीरियर डिजाइनिंग वैसे इंटीरियर डिजाइनिंग अंदर का पार्ट हो गया उसको कहने, है ना। मैं बताती हूँ क्या होता है। तो उनकी जो क्लासेस होती थी और तुम्हारी जो क्लासेस, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स होते थे, टकराते होंगे सेम, उस पर नहीं होते थे कोई भी सब्जेक्ट? ओके, ये क्वेश्चन था। इंग्लिश और ईवीएस को छोड़ के। अच्छा, और एक हमारी होती थी लैंग्वेज क्लास, ओके, उसमें क्या चूज करा था तूने? जर्मन। आती है? 4 साल में मैंने सिर्फ 2 वर्ड सीखे। क्या? एक होता है गूटन मॉर्गन, मतलब गुड कुछ मॉर्निंग। क्या? गूटन मॉर्गन। इसे कहते हैं गुड मॉर्निंग। Okay. वो तो चलो टीचर को विश करना होता था तो पता था। हाँ। एक होता था ईश बिंदा, मतलब नीचे ईश बिंदा मतलब प्रेजेंट, क्योंकि इसके बिना वो अटेंडेंस ही देती थी। ओके बस ये 2 आते हैं। ओके, मैं ये मुझे नहीं आता। हेल हीटर। ओ अच्छा, ये नहीं डालना भाई, ये काटना पड़ेगा। बट हमें फ्रेंच थी तेरी लॉन्जेस में? संस्कृत थी ना। अच्छा, तू फिर ई सेक्शन वाली होगी ना? ई था तेरा, ई या डी सेक्शन होगा था? सी था मेरे ख्याल नहीं, उसका एक ही सेक्शन था संस्कृत का। ई था, हाँ, पता नहीं यार, मेरा बहुत एफ या जी था। मेरी ना थोड़ी है मेमोरी प्रॉब्लम है, तो मुझे इतना वो याद तो अब हो भी गई होगी। इसका भाई क्या इसको मैंने कल स्पेशली, मैं बताऊँ, मैं पैदल जाता हूँ, मतलब जिम पास में मेरा, तो पैदल जाता हूँ, एक्टिवा पे आते, मैं स्पेशली इसकी एक्टिवा पे लेके आया इसको, ये घर है मेरा। ये सीधा भाग की पता नहीं पहले वहाँ पे कहाँ से आई थी तू, पहले उधर से आके मैं कहती यश तू दिख ही नहीं रहा मेरे को, मैं बार बार देख रहा हूँ, सामने से आंटी कह रही बेटा किसको देख रहा है तू। तो ऐसे करके फिर मैं वहाँ पे खड़ा हुआ, एक स्पॉट मैंने बताया कि यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे भी नहीं है। फिर मैं घर की तरफ वापस आ गया, धूप लग रही थी मेरे को, ये सामने से आते हुए काली एक्टिवा मेरे को दिखी, भागा। मैं भागा एकदम से, मैं चलाने वाला था, मैं तो इतने में घूम के वापस आ रही थी। मुझे रियलाइज हो गया था कि मैं आगे जा रही हूँ। क्या करा वंश तूने? बट हाँ वापस, हाँ तो वो आर्किटेक्चर उसका तो कह रही थी कि जवाब दे दो, आप सुन पाओगे? सुन पाओगे? जर्मनी क्या लैंग्वेज की बात करी किसी? मैं कह रही हूँ जवाब सुन पाओगे? हाँ हाँ। होता क्या है इंटीरियर में, देख कैला, ये एक तो ना बहुत बड़ा ये मिथ है, लोगों को क्या लगता है इंटीरियर डिजाइनर और इंटीरियर डेकोरेटर सेम है। इंटीरियर देखा, इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है, वो लोग कंस्ट्रक्ट भी करते हैं, उनको कौन सी वॉल तोड़नी है, कौन सी वॉल वापस बनानी है, किस वॉल पे क्या करना है, फर्नीचर की डिटेल, सीलिंग की डिटेल, वॉल की डिटेल, फ्लोर की डिटेल, सब आता है। इंटीरियर डेकोरेटर का काम करता है सिर्फ डेकोरेट करने का, जैसे हम नहीं करते बर्थडे पार्टी में सिर्फ चीज़ें लगा दी सुंदर बनाने के लिए, इंटीरियर डेकोरेटर का काम सिर्फ वही होता है। समझ गया ना मैं, देख तू जज नहीं कर सकती। वो तूने सिर्फ कैमरे के लिए बोला है। नहीं मैं समझ गया, डिजाइनर मैं कल पढ़ रहा था तेरे लिए क्वेश्चंस। हाँ बस तभी। उसके अलावा मैं बताता रहा हूँ, मुझे वास्तु शास्त्र लगता था पहले ये। अरे वास्तु तो इसका पार्ट है यार, इसमें भी पार्ट है। बड़ा वास्तु कितने टाइप होते हैं, मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग जॉब में तेरे को कितने पार्ट दिखते हैं, मतलब वहाँ पे जो तू जॉब कर रही है? देखो क्या होता है, ये होता है जैसे
डिजाइन, मैं आई एम अ डिजाइनर, ओ माय गॉड। कितना अच्छा लग रहा है बोलते हो यार। हाँ, तो मतलब मेरी जो प्रोफाइल है वहाँ पे वो डिजाइनर की है। अब मेरे अंडर होता है, जैसे मेरी एक हेड हो गई, हेड के ऊपर बॉस आ गया, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करती हूँ। बॉस, अच्छा जी, डिजाइनर हेड, फिर जैसे मैं डिजाइनर आ गई, तो इसमें अब कैटेगरी होती है 2D डिजाइनर और 3D विजुअलाइजर। 3D ऊपर आएगा। अच्छा, विजुअलाइजर में तो मतलब उन दोनों का काम क्या होता है, मेरी डायरेक्ट क्लाइंट से डीलिंग है, मैं क्लाइंट से डिस्कस करती हूँ चीज़ें, क्लाइंट मुझसे डिस्कस करता है, मैं उनके रिक्वायरमेंट्स को जान के लेआउट एंड ऑल पूरा वो बना के, जैसे लेआउट्स नहीं होते फर्नीचर लेआउट एंड ऑल, वो करने के बाद मैं अपने जो 2D या 3D वाले हैं उनको वो काम असाइन करती हूँ कि ये, जैसे सपोज मैंने एक एरिया दे दिया उन्हें, मैंने उनको इमेजेस दिखाई कि क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है, मैंने फिर अपना डिज़ाइन स्केच करके उनको दिया कि तुम ऐसा ऐसा करो, तो फिर वो लोग करते हैं। बस, अरे ये तो मैं बात बताना भूल गई। जब मैंने, अरे मैं पता नहीं तुक्के से ही बन गई डिज़ाइनर वैसे। मेरे साथ हुआ क्या, मैं जब कॉलेज में जाने लगी ना, तो यार अब वही होता है ना कि एक 10th में और एक 12th में लोग तुम्हें बहुत वो करते हैं, क्या करना है क्या करना है। हाँ। तो अब ये हुआ, तो अब तब तक तो मेरे दिमाग में बात फिट ही हो गई थी, मेरे को डिजाइनिंग करनी है। अब मेरे को किसी ने बोल दिया कि तेरी बस की नहीं है, तेरी तो डिजाइनिंग अच्छी नहीं है। दो मेरी कलरिंग बहुत अच्छी थी और मैं थोड़ा क्रिएटिव उसमें थी, मतलब वो नहीं होते थे प्रोजेक्ट्स एंड ऑल बनाना, तो मैं बहुत ना वो सजाने में लगी रहती थी। 11th 12th में क्या होता था, कौन सी स्ट्रीम थी? कॉमर्स विदाउट मैथ्स। इसमें हंसने वाली बात नहीं, मजे यही लोग करते हैं। उनकी जिंदगी खराब होती है जो क्या कहते हैं आर्ट्स में वो उठा लेते हैं इकोनॉमिक्स, आर्ट्स में उनकी तो जिंदगी खराब हो जाती है। अरे पहले मैंने यही सोचा कि मैं ह्यूमैनिटीज़ लेती हूँ, अब मेरे घर वालों को पता नहीं अलग ही वो था कि तेरी बहन ने लिया तू नहीं लेगी। मैं कहा यार ये क्या लॉजिक है, बहन ने लिया है ह्यूमैनिटीज़ की थी, तो मैंने कहा यार ये क्या लॉजिक है, ये तो ऐसा क्या कह दिया उसने, ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया। फिर मेरे को रियलाइज हुआ, मैं कहा नहीं, ये थ्योरी, क्योंकि मेरे को ना प्रैक्टिकल जैसे अकाउंट्स हो गया, इको हो गई, तो मैं ये कर लेती थी, थ्योरी मुझसे नहीं पढ़ी जाती थी। तो फिर मैं कहा हाँ यार ये ले लेती हूँ। और मैथ्स में तो मेरा था ही बहुत बेड़ा गर्क, तो मैं मुश्किल से मैंने 10th पास की थी, तो मैंने कहा मैं मैथ्स नहीं इंटेलिजेंट समझता था। नहीं, वो मेरी शक्ल पे लोग समझते हैं पर ऐसा नहीं। इसकी शक्ल में मत जाना भाई। एवरेज थी। तो मेरे को और घर वालों ने भी ना कभी पढ़ाई का प्रेशर नहीं दिया था, तो मेरा ये होता था मेन मोटिव पास हो जाओ। अब 12th में ना मेरा बिजनेस में इतना बुरा हाल था कि मेरे घर वालों ने ये कहा था बेटा सिर्फ पास हो जाइए। घर वाले सोच क्या रहते हैं, मतलब जैसे कि ये होता है ना कि चल अपना बिजनेस होता है या किसी का, या क्या कोई अगर ये नहीं पढ़ना चाहता कोई बात नहीं, कल को क्या सोच रहे थे शादी करके? नहीं अलविदा। मैंने उनको बोल रखा था ना डिजाइनिंग करूंगी, तो यही था। अच्छा, उनको वैसे तूने बोल दिया होगा? 10th से मैंने शुरू कर दिया था, जब से मेरे को पता चला था मैं तब से वो करती थी, मैं तो यही करूंगी, मैं तो यही करूंगी। तो अब ये हुआ, उसके बाद फिर अब क्या बोल रही थी मैं कि तू स्केचिंग तूने सीखी थी, उसके बारे में बात हो रही थी। तो अब मुझे ना किसी ने कह दिया कि तेरी तो बस की नहीं है, तेरी तो स्केचिंग अच्छी नहीं है। भाई अब मैं डीमोटिवेट हो गई, मैं कहा शिट यार, अब मैं इतने सालों से तो मैं यही सोचती आई थी, अब ये नहीं करूँगी तो मैं क्या करूँगी। बट एक्चुअली मैं अगर मैं बताना चाहूँ इसमें, मैंने जब अपना स्टार्ट करा VFX का, तो स्टार्टिंग क्लास हमारी स्केचिंग की थी। हाँ, तो वहाँ पे जो सर थे उन्होंने मुझे देख के बोला होगा कि ना कि तब मेरी काफ़ी अच्छी फिजिक थी, और वहाँ पे पतले पतले छोटे छोटे बच्चे, छोटे इन द सेंस 18 कोई साल का, कोई 19 साल का, मैं सबसे बड़ा था 24 साल का, वहाँ पे 23 साल का होना। तो वो मुझे देख के बोल रहे थे कि ना कि क्या पहलवान जैसा आदमी क्या वो करेगा स्केचिंग, पर मेरी स्केचिंग काफ़ी अच्छी थी। वही ना, लोगों को देख के आप जज नहीं कर सकते। बट उनके बाद जब उन्होंने देखा तो उनको काफ़ी अच्छी लगी, तो लोग मैं फेवरेट स्टूडेंट हो गया। वो लास्ट पॉडकास्ट अभी मैंने उन्हीं के साथ डाला है। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग का डाला है मैंने उनके साथ। अच्छा हाँ, देखा मैंने। थैंक यू सो मच। ऐसा कहना भी पड़ता है। ये लाइन कट हो जाएगी। अच्छा नहीं लगा पर मुझे। एडिटिंग मेरे हाथ में, अभी भी याद रखिए, कुछ भी डाल सकता हूँ फेस पे अभी भी मैं। अरे मजाक यार, मजाक, ये तो कहने की बात है। बट हाँ, उसके बाद चल ठीक है, तेरी स्केचिंग के बारे में बात होगी। मैंने कहा यार ये तो अब गलत ही हो गया, अब मैं क्या करूँगी। फिर मैंने ना, मतलब मेरे पापा की एक नोन में थी, कोई डिज़ाइनर थी, उनकी बहू, तो मैंने उनसे बात करी। दूर का रिश्ता या हो गया था। ओके। तो मैंने उनसे बात करी, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि महक ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक स्केचिंग चाहिए होती है, और बाकी चीज़ें ना वो तुम्हें वहाँ सिखाएंगे। क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, लाइक अगर तुम BBA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, तो तुम अकाउंट्स का कुछ लेके जाते हो, मतलब
कुछ तो होता है ना कनेक्टिविटी। इंटीरियर डिजाइनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो बिल्कुल अलग था। तो उन्होंने कहा वो तुम्हें सब सिखाएंगे वहाँ पे, क्योंकि मेरे ख्याल से इंटीरियर डिजाइनर अब आए हैं, पहले नहीं होते थे। ये आप कुछ टाइम से ज्यादा होने लगे, पहले बहुत रेयर लोगों को जब पता से होता था। इंटरनेट आया लोगों को अलग जब से लोगों के पास पैसा आया है। अलग जॉब के बारे में पता चला लोगों को, तो मतलब जा रहे हैं अब लोग। मुझे भी ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में पता नहीं था एक्चुअली, मैं उस जॉब में नहीं हूँ अभी। डिजाइनिंग अब हुई है, हाँ अब हुई है जब से इंटरनेट आया, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है। क्योंकि अब जैसे ये स्टूडियो हो गया, काफी तुम देखोगे कि गेमिंग स्टूडियो होते हैं जैसे, अब नहीं सारे यूट्यूब वो में पता- कितना स्कोप है यार, लगता था कभी नहीं। तो ये चीजें अब ग्रो कर रही हैं। और टाइम लगता है, मुझे 5 साल हो गए यूट्यूब पे, पता है। मैंने 2019 कोविड जब स्टार्ट हुआ था तब मैंने यूट्यूब अपना स्टार्ट, उससे पहले ही कर दिया था एक्चुअली। जब मैं कॉलेज स्टार्ट हुआ था तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था। तब मैं सोचता था कि कुछ अलग से भुवन बैम टाइप बनाऊंगा मैं, तब मैं बनाता था। अब थोड़ा मैं मैच्योर हो गया, मेरे से बनता ही नहीं वो चीज़, अब मेरे से होती नहीं वो चीज़। अब ना वो कंटेंट थोड़ा लोगों का ना शिफ्ट हो गया है। क्योंकि अब पहले जो इंटरेस्ट आता है लोगों का, जैसे हमने भी पॉडकास्ट करा, हमने इधर उधर की बातें बहुत करी होगी। अब हम टॉपिक पे आ जाएंगे इंटीरियर डिजाइनिंग का। जिन्होंने देखा होगा, इंटरेस्ट लिया होगा अभी तक, वो ये भी सुनेंगे, और जिनको नहीं होगा वो नहीं सुनेंगे। वो तुम्हारा स्टार्टिंग के लिए यूट्यूब में भी ऐसा था कि ना, हमें इंटरेस्ट के लिए यूट्यूब के बारे में पता होने के लिए हमें जानना पड़ा कि भुवन बैम कौन है, आशीष चंचलानी कौन है। उन्होंने इंटरेस्ट बनाया यूट्यूब पे। पर यार हिम्मत है उन लोगों की जो उन्होंने स्टार्ट करा है। हाँ, लोग स्टार्ट ही नहीं करे थे। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं मुझे बोलते हैं कि पॉडकास्ट स्टार्ट करना। जब से मैंने करा कि मैंने कर लो भाई पॉडकास्ट स्टार्ट, मैं साथ दूंगा तुम्हारा, और बताओ। तो भाई उसके बाद पूछते हैं कितना खर्चा आया, मैं उनको बताता हूँ इतना खर्चा आया है, और मेरे को 3 से 4 साल लग गए। मैंने जितने भी जेब में अभी तक पैसे थे मैंने सारे खर्च दिए इसमें, कैमरा खरीदने में, सब कुछ करने, माइक महंगी आती है यार चीज़ें, काफ़ी चीज़ें महंगी आती है। और उसके बाद अभी 3-4 महीने हो गए मुझे, 1-2 महीने हो गए जॉब का करे हुए मुझे, और मैं इस पे रहूँ, मैं रिलाय इस पे हूँ अभी कि ये चल जाए। उसके बाद मेरा, क्योंकि सब कुछ मैं पहली बार होगा कि अपने 5 साल की यूट्यूब जर्नी में पैसे लगाए 5 महीने में, पहली बार। पहले मैं फ्री में कर रहा था, रिस्क लेना पड़ता है। और मेरे को लग रहा है कि चल जाएगा ये। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, अपने आप को काफ़ी सुधारना है कि बोला नहीं जाता। तो जैसे कह रही थी ना, नर्वस होगी तू अभी भी एक बार भी फंबल नहीं हुई। मैं हो चुका हूँ भाई, कितनी बार मैंने ले लिया फंबल, मार लिया भाई। लेकिन वही बात होती है, मैं कैमरा पे ध्यान ही नहीं दे रही मेरे पे देखिए। थैंक यू सो मच। अब तो रिकॉर्ड हो गया ये। बट हाँ, आगे बढ़ते हुए मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं कल पढ़ रहा था, एक तो कैली वेस्टर करके कोई, वेस्टलर करके कोई है पढ़ी, एक इंटीरियर डिजाइनर बाहर। मैंने यही बोला था कि जिस बारे में मुझे ना पता हो वो आप मुझसे ना पूछे। नहीं पता तुझे? नहीं, मैं कति फैशन मतलब कति बाहर के लोगों की जान के आ रहा हूँ। अरे पता क्या हुआ था, बट बताओ वो बता, बात क्या रही थी? जब एमिटी में मैं गई तो अरे यार अब ना वहाँ पे इंटरव्यू होता है, तो अब डिजाइनिंग का उसमें ना उन्होंने इंटरव्यू हो गया, सब हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, सब हो गया। तो कहते हैं किसी 3 इंटीरियर डिजाइनर का नाम बता दो। ऑब्वियसली अब कोई बच्चा इतना रिसर्च करके नहीं जाता। मुझे पता था ट्विंकल खन्ना, गौरी खन्ना, और एक वो सॉरी ट्विंकल खन्ना, गौरी खान और सुजैन खान। नहीं यार नहीं, तो ये 3 होती थी, और 95 बच्चों ने सिर्फ ये ली। मैंने ना, उन्होंने मुझे बोला बेटा किसी 3 इंटीरियर डिजाइनर के नाम बताओ। मैंने अभी सिर्फ ये बोला सिर्फ इतना। वो कहते बेटा, उन्होंने 3 नाम पहले ले दिए, कहते इसके अलावा कोई पता हो तो बताओ। मैं कैसे नहीं पता। अच्छा, फिर मैं वहां से चला जज नहीं करा फिर तुझे? अच्छे नहीं, क्योंकि 95% बच्चों ने ये बोला था। तो भाई जो है पढ़े उन्हीं को बोलो। मैं वही बता रहा हूँ जिसकी बात कर रहा हूँ, कैली वेस्टलर नाम है, पता नहीं ऐसे कुछ सर्च कर रहा था। इसको काट दो, ये हाँ ठीक है। बट उसने बोला था आपके रूम का जो डिजाइन है जो है वो आपके पर्सनैलिटी को दिखाता है। बिल्कुल। तो इस पे आपके क्या थॉट्स है? सीरियस बात है भाई। इधर देख, इधर फोकस। दोबारा पूछिए। जो उसने पूछा था कि जो रूम का डिजाइन होता है आपका, वो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। चाहे कपड़ों का भी डिजाइन हो, अगर फैशन डिजाइनर से पूछ लो, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। आपके क्या विचार है उस चीज पे कि ये सच बात है कि नहीं? बिल्कुल सच है। आप एक बात बताओ, आप एक रूम में, मैं इसलिए बताऊं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि कोई भी क्लाइंट आपसे कोई बात नहीं, इज्जत रख ले। आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बताओ कोई भी क्लाइंट आपके पास आता होगा, वो अपनी चीज़ बताता होगा, मुझे ये चाहिए, आपको उसके टेस्ट के बारे में पता चल जाता हो। उसके बाद जो आप रिकमेंडेशन देते होगे उसको, तो फिर आपके पास पहले से होंगे अच्छा इस इंसान को यही दिखाना है हमें। नहीं,
नहीं होता वो ऐसे? एक लिमिट तक होता है। मतलब होता क्या तो है नहीं? हाँ, हाँ ठीक है। मतलब क्या होता है, सपोज किसी को डार्क थीम पसंद आ रही है, किसी को हम्म। अपने रूम में बिल्कुल ब्लैक कलर चाहिए। इसको क्या बोलेगी, डाक थी मैं? नहीं, ये नॉर्मल? ये नॉर्मल है, ये डार्क कहाँ से है? ये तो निगाह। पैनल हो गए ना यार, ये तो आवाज को रोकने के लिए है। ओके। तो अब उनका क्या होता है, किसी को डार्क पसंद आती है, तो हमारे ना कुछ रेफरेंसेस होते हैं जो हमने पहले क्लाइंट को भेज रखे होते हैं, या हमारे पास होते हैं कि डार्क थीम के हो गए। तो अब डार्क थीम में भी अलग अलग कैटेगरीज आती है, किसी को उसमें मार्बल चाहिए होता है, किसी को मोल्डिंग में प्ले करना होता है, किसी को पेंट में प्ले करना होता है। तो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर हम वो प्रोवाइड करते हैं। ओके। और मेरा ये था क्वेश्चन कि ना, जैसे अब ठेकेदार और तूने बोली बात हंस मत यार, ठेकेदार वाली बात तूने बोली जैसे, तो मोस्टली मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करे, तो वो एक ठेकेदार को हायर करते हैं। वो बताता है कि इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। फिर वो पेंटर्स को हायर कर लेते हैं, इस कलर करवा लो, आपके जो पसंद है वो करवा दो। हम पे ही छोड़ देते हैं वो। हम किस पे छोड़ते हैं? हम रिश्तेदारों पे छोड़ देते हैं। तुम इंटीरियर डिज़ाइनर जैसे नए आए हो मार्केट में, नए मार्केट तो क्यों नहीं अभी आए। तुमने कैप्चर अभी स्टार्ट करा है, अभी लोगों को नहीं पता होगा। मेरी मम्मी को आज भी नहीं पता होगा इंटीरियर डिज़ाइनर क्या होता है। तो मतलब काफ़ी रिश्तेदारों को नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में। तो आपका क्या टेक है उस पर कि आप कैसे उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, कल को आपको हायर करें अपने घर बनाने के लिए वो लोग? यार देखो, होता क्या है, सब डिपेंड करता है तुम्हारे बजट के ऊपर। उनका बजट काफ़ी लो होता है जैसे। तो लो बजट में भी लोग डिजाइनिंग करके देते हैं, यही तो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है। ओके। तुम उन्हें बजट दो, वो तुम्हारे बजट के अंदर तुम्हें तुम्हारा बेस्ट क्या हो सकता है वो देंगे। अब तुम कंपेयर करो एक इंटीरियर डिजाइनर का बनाया हुआ घर और एक ठेकेदार का बनाया हुआ घर, इसको हटाओ यहाँ से। थोड़ा मूव कर ले उसको। तो ये दोनों में ना कर दे फर्क ध्रुव एक बार। नहीं, हो गया हो गया हो गया। तो ना ये ऊपर की तरफ जा रहा दोनों है, उसको थोड़ा घुमा दे नीचे। यार, ठीक है। ओके हाँ। तो दोनों के घर में बहुत फर्क होता है। अब ठेकेदार तुम्हें क्या करके देगा, चार दीवारी खड़ी करके दे देगा, उसके ऊपर कोई नीला पीला सा पेंट करके दे देगा, या चलो मैं कहूँ कोई वाइट कलर का पेंट भी करके दे दे। सुन रहे राम प्रसाद तेरे बारे में कह रही है। बट ये ना फैक्ट है, देखो ठेकेदार को डिजाइन की इतनी नॉलेज नहीं होती, उसको सिविल का ज्यादा पता होता है। ऑब्वियसली सिविल का उससे मुझसे ज्यादा पता होगा। हाँ। बट डिजाइनिंग के मामले में मटेरियल के बारे में, क्या मटेरियल बेस्ट रहेगा, किस बजट में बेस्ट रहेगा, वो मुझे पता होगा। तो ये फर्क होता है। ओके। तो हमारे पास पूरी टीम होती है जिसमें वो सिविल का भी देखते हैं, डिज़ाइनिंग का भी देखते हैं। तो हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करने का फ़ायदा ये है कि तुम्हारा बजट के अंदर रहते हुए ना बेस्ट घर निकल के आएगा। ओके। और जैसे वो कौन सी थी, बैंड बाजा बारात में वो कहते हैं ना, इतने में हम आपकी शादी करवा हाँ, देंगे। बस यही तो है। चल समझ गया मैं, कह नहीं सकती, तू समझा नहीं। और तू कल में से जब हम डिस्कस कर रहे थे, तू कह रही थी आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनर दोनों, मतलब अब ये हो गया कि आर्किटेक्चर फर्म जो होती है वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी घुस गई है जैसे। हाँ। और तुम्हारी खाली इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे ही होती है, तो उनका जो इस काम में आने की वजह से तुम्हें कितना इफेक्ट होता है? इफेक्ट तो खैर कुछ नहीं है, मतलब ये दोनों ना साथ साथ चलते हैं। अब कोई आर्किटेक्ट है तो उसका क्या होता है, लेआउट डिजाइनिंग का, बट वो इंटीरियर डिजाइनर भी करता है, वो इंटीरियर डिजाइनर भी करता है। मतलब गए थे तुम लोग? हाँ। चल ठीक है, ओके ओके ठीक है। आर्किटेक्ट का क्या होता था पहले कि वो बिल्डिंग के बाहर का और उसका थोड़ा वास्ट होता है। इंटीरियर डिजाइनिंग आर्किटेक्चर का पार्ट है, मतलब हाँ, लगा लो हाँ, वो बिल्डिंग के अंदर का देख रहे हैं। बट आजकल क्या होता है ना कि नॉलेज दोनों को दोनों की फील्ड की है। मुझे पता होगा कि बिल्डिंग के बाहर भी क्या लगना है, तो ऑब्वियस हो गया ना, क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सर जो आए थे वो कहते हैं अगर आप कहीं जा रहे हो जॉब इंटरव्यू के लिए, आपको अगर फोटो एडिटर भी हो ना, आपको वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए, 3D एग्जैक्टली सब कुछ आना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होगी और वो गलती से आपको रख लेते हैं वहाँ पे, तो आपके वो इस चीज़ के पैसे काट लेंगे कि आप तो इंटर्न हो, हम आपको सिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए पहले से, और होनी बहुत ज़रूरी है। अब यू लोग क्या करते हैं कि सपोज मैं अपनी एक अलग फर्म खोलती हूँ, ठीक है, अब उसमें अगर मेरे को पता ही नहीं होगा कि किसी के घर में सीपेज की प्रॉब्लम है, उसमें क्या काम करना चाहिए, मैं सिर्फ उसके ऊपर पेंट कर दूँ या वॉलपेपर लगा दूँ, वॉलपेपर वो सीलन के आते ही फट जाएगा। हाँ, तो वो क्योंकि वो मेरे को नॉलेज नहीं है। अब अगर मैं यही सीखूंगी नहीं, उन लोगों का भी सिविल का काम भी थोड़ा बहुत, थोड़ा आर्किटेक्ट का, तो फिर वो मैं अकेले फर्म चला ही नहीं पाऊंगी। तो आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भी जैसे क्या कहते हैं, तुम्हें क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं इसमें? यार क्लाइंट ना हर टाइप के होते हैं।
अब कुछ क्लाइंट होते हैं बहुत स्वीट होते हैं कि उन्हें बस नहीं, क्लाइंट के बारे में चल उसके बारे में बता दे तू, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्लाइंट मिलते कैसे तुम्हें, कैसे? अच्छा पहले वाले क्वेश्चन का तू दे सकती है जो नहीं, client अब के मैं नहीं साथ- दूंगी। कोई बात नहीं, No. बता दे, मैं अलग अलग क्वेश्चन वो पूछ लूंगा। मिलते अब आजकल ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू लोग इंस्टाग्राम पे बहुत वो करते हैं, फिर आप गूगल पे अपनी फाइबर पे हो ऐप्स तुम चलाते लोग? हो फाइबर पे? नहीं, नहीं होता। और बाकी LinkedIn, इन मतलब पे माउथ किसी पे टू नहीं होता? माउथ रेफरेंस भी होती है लोगों की, ओके। आपके कोई लिंक्स होते हैं, तो कांटेक्ट अगर आपने एक काम कर लिया ना तो कांटेक्ट उसके थ्रू बनते जाते हैं। तुम्हारे में फ्रीलांसर होते हैं? हाँ। अच्छा, उनको जॉब कैसे मिलती है? लिंक्डइन के थ्रू, इनके थ्रू? नहीं मतलब फ्रीलांसर वो आप अलग अलग प्रोफाइल्स नहीं होती, मतलब हाँ, वो हाँ, होता है कि प्लेटफॉर्म होते हैं तो वही तो naukri.com या लिंक्डइन हो गया, कुछ। वही सेम है। हाँ तो इसको फाइबर कट कर देना। नहीं, ये चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे को नॉलेज नहीं है, कुछ सीख के जा रही है, मैं भी कुछ सीख के जाऊंगा, मेरे को नॉलेज नहीं होगी उसमें क्या होगा फिर? इसमें कोई परफेक्ट नहीं होता। तू है, ठीक है, तू है। चालू कर रहा है। जिम में तो ऐसा नहीं। तो वो वहाँ पे डालते हैं, ठीक है। फिर हमें पोर्टफोलियो होता है, बेसिकली हम लोगों को पोर्टफोलियो से जज करते हैं, तो Judge जिसका करते हो। जितना अच्छा पोर्टफोलियो होता है उसको उतना अच्छा वो मिलता है। ओके, हाँ, हर जगह तो पोर्टफोलियो चलते हैं उसमें, बट वही क्वेश्चन मेरा ये था उसमें आर्किटेक्चर में कि उनकी मार्केट ज़्यादा है, जैसे वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं कि तुम लोग ज़्यादा पैसे कमाते हो? तुम्हारा तो अभी वैसे भी छोटा ही मार्केट है, क्योंकि छोटी मार्केट नहीं, यही है कि मार्केट मैं बहुत बड़ा बता है, रही हूँ, नॉलेज लोगों को छोटी है इस बारे में। हाँ पता ये क्या बात होता है, नहीं आजकल क्या हो रहा है, आर्किटेक्ट जो है ना वो इंटीरियर डिजाइनिंग की नॉलेज नहीं रखेंगे तो उनका काम भी बहुत छोटा है। मतलब बिल्डिंग बनाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आपको उसके अंदर भी करना है, क्योंकि यार सपोज अगर मैं किसी को हायर कर रही हूँ तो मैं यही सोचूंगी ना कि मैं 2 लोगों को हायर करूँ, 2 लोगों की फीस दूँ, उससे बेटर है, और उनका कोऑर्डिनेशन आपस में हो कि ना हो, उससे बेटर होता है कि वो एक ही को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो आर्किटेक्ट भी क्या करते हैं, वो अपने अंडर इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कर लेते हैं और वो खुद भी वो चीज़ सीख लेते हैं, बेसिक चीज़ें। मतलब पता है जिसने इसके बारे में पढ़ा है और थोड़ा काम कर लिया ना तो इतना मुश्किल नहीं होता आना, वो बहुत ईजी हो जाता है, फिर वो सीख जाते हैं। ओके, तो मतलब एक मिडिल क्लास भी हायर कर सकता है इंटीरियर डिजाइनर को? आप अपना बजट बताओ, सपोज फॉर एग्जांपल आपका बजट है 10 लाख का, 5 लाख का, ओके, ठीक है, आप हमें अपना बजट ये बताओ। 5 लाख वाली बात तो नहीं करी है, लेकिन ठीक है। आप बजट बताओ, हम आपको उसके अकॉर्डिंग आपका इंटीरियर करके देंगे। ओके, और सजेशन भी देते हो तुम लोग? कि सजेशन के पैसे ले लेते होगे? लेते हैं, फ्री में तो कोई किसी को नहीं देता। फ्री की सुनता कौन है? मैं पिछले 1 घंटे से पिछले 5 मिनट। बट जस्ट किडिंग, थैंक यू सो मच आने के लिए यहाँ पे, बट अभी कैंसिल नहीं हुआ। मैं ये पूछना चाहता था, जॉब कहाँ पे कर रही है, बता सकती हो अभी? मैं कर रही हूँ इंटीरियर कोच। ओके, उससे पहले कहीं जॉब करी थी तो कोई जॉब में तेरा मतलब कोई इंसिडेंट ऐसा रहा हो कि मतलब बुरा कुछ रहा हो, कि कैसा जॉब एनवायरनमेंट है वहाँ पे? तो बता रही थी ना कोई बात हो गई थी वहाँ पे, अगर तू बताना चाहे तो। नहीं, मुझे खुद को याद नहीं है। तो कल बता रही थी ना कि मैंने जब पूछा था जॉब का कोई ऐसी मतलब बुरी चीज़ हुई है, मतलब बुरी तो नहीं हुई, मतलब वहाँ पे ना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, मतलब नहीं ऐसा नहीं है, सीखने कभी को कलेश मिला। नहीं हुआ तेरे जॉब में? कभी नहीं? मैं कह तो रही हूँ, मैं किसी से इतना वो नहीं करती। बोरिंग? कह लो किसी को बोरिंग लगे तो लगे, बट मैं इतना घुसती नहीं हूँ। ओके, ठीक है, समझ गया मैं। तो वहाँ पे क्यों छोड़ा तुम्हें पुराने वाला में? यार वही होता है ना कि आपको थोड़ा ग्रोथ चाहिए होती है आपको, मतलब वहाँ पे जितना मैं सीख सकती थी, मेरा मेन मोटिव अभी जॉब पे सिर्फ ये है कि मैं सीखूं। तो मैं वहाँ पे जितना सीख सकती थी मैंने सीखा। अब वहाँ पे ना और कुछ था नहीं, मतलब और मैं कुछ सीख पा नहीं रही थी, तो वो चीज़ ना बहुत एक अजीब हो गई थी कि तेरे को सफोकेट लग रहा होगा वहाँ पे। हाँ बस कि यही है कि डेली आ रहे हो, डेली सेम काम कर रहे हो, और सेम काम करते करते ना तो यही होता है कि जब सेम काम होने लग जाना तो चेंज कर लो। अब तेरे को एक्साइटमेंट होगी नई जॉब में अपनी, हाँ है ना? अब वो भी थोड़े टाइम की है। नहीं ऐसा मतलब यार देखो वो हर कुछ ना कुछ टाइम के लिए होता है, बट स्टिल यहाँ पे मुझे भी सीखने को मिल रहा है, तो नई चीज़ें सीख रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। ओके, मैं ये पूछना चाहता हूँ, नए जो ज्वाइन करना चाहते हैं इस कोर्स को लेके या इस इंडस्ट्री में जो आना चाहते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, तो उनके लिए आपके लिए आप क्या कहना चाहोगे? Oh my God. क्या उनको सजेशन देना चाहोगे आप? कुछ नहीं भाई, देखो अगर आ रहे हो ना खाली तू नर्वस नहीं होती, मैं भी हो जाता हूँ। तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा होता है, पहले
जब मैं थी तो मैं ये सोचती कि अरे यार मेरी छुट्टी है, मैं क्यों काम करूँ, या फ़ोन भी क्यों आ रहा है। और तुम 7 के 7 दिन काम करती है? पहले वाली जॉब पे मेरा ऐसा होता था कि अगर मैं छुट्टी ले रही हूँ ना तो फ़ोन आता भी नहीं था, और आता था तो मैं उठाती नहीं थी। ओके। बट अब ऐसा होता है कि अगर मैं छुट्टी पे भी हूँ ना तो ये काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट का घर बन रहा है। अब वो तुम पे रिलाई करके बैठा है कि तुम उसे काम दोगे, अगर तुम ही काम नहीं करके दोगे तो वो क्या ही करेगा। सही बात है। अब कई बार ये गुस्सा भी आता है कि यार क्या है हर टाइम काम काम काम। अब संडे को भी साइट विजिट होती है, फिर मंडे को उठ के ऑफिस चले जाओ, तो कई बार लगता है कि अरे यार ये क्या है, बट ठीक है। तो बेस्ट डिज़ाइन कुछ लगे हैं आज तक किसी के? अगर कुछ तो नाम लेना चाहे? नहीं, ये नहीं पूछना इसको यहीं कट करो बस। चलो फिर इसको यहीं पे रैप करते हैं। कैसा लगा तुझे पॉडकास्ट में आके? बढ़िया। कैसा था? तू नर्वस थी काफ़ी? तू नर्वस हुई नहीं? पर मैं काफ़ी बार बोला काटने को, लेकिन ठीक है, तू अच्छा, काफ़ी अच्छा तूने अरे वो बोला तो तुमने काटने का जो तो मुझे पता नहीं था। यार। एडिटिंग में कटता है एक्चुअली। हाँ भाई, बट तुझे कैसा लगा यहाँ पे आके? बढ़िया था। मतलब ऐसे मैंने कैमरा को देखा ही ना तो थोड़ा वो कहते हैं उसको, नर्वस नहीं हुई तुम? हाँ, मेरा यही होता है कि अगर एक बार इग्नोर कर दो ना कि हाँ चलो ये नहीं है, चिल रहो, तो फिर जैसे okay। इंसान हो गए थे लास्ट। कल मैंने इसको यही बोला था। अच्छा, वो जॉब की बात हो रही थी ना, मैंने इसको यही बोला था लास्ट जॉब में तेरे को कलेश हुआ है? कहती है हाँ हुआ होगा। मैंने वैसे जैसे इग्नोर कर दिया, वैसे कैमरे को इग्नोर कर दिया। तू यही बोला था मैंने इसको। बाकी इस रूम के बारे में तू क्या कहना चाहती है? कैसा लगा तुझे रूम? अच्छा है, डिसेंट है। तो काफ़ी, अगर इसको थोड़ा अपग्रेड करना हो तो क्या करेंगे इसमें, अगर ऐड करना हो इसमें रूम में? हाँ हाँ, बुलाओ आप ठेकेदार को, बुलाओ, आपको डिजाइनर चाहिए। ये तो हमने खुद करा है। ये मतलब वो हो गया ना, ये दिखता है पीछे, ये दिखता है एक्चुअली, ये हल्का सा वो दिखेगा और ये दिखेगा ब्लैक वाला। तो फिर तो इस पे वो लाइट लगवा लो वो वाली। नियॉन। अपने चैनल का नाम वही सोच रहा था मैं, बस वही है कि थर्ड पर्सन, मतलब वो दोनों कर लो, और यहाँ पे कोई टेबल सी रख के ना यहाँ एक कोई प्लांट्स ऐड कर लो, ग्रीनरी अच्छी लगेगी। ओके, ब्लैक पे चलेगा? ब्लैक पे अच्छा लगेगा। वाइट बेस ले लेना नीचे, मतलब जो पॉट आते हैं, और ऊपर वो ग्रीन। थैंक यू सो मच आने के लिए मैक। यहाँ पे कोई हमारी कभी सीरियस बात नहीं होती, हमारी हर रोज ऐसी बात होती है। जिम मिलेंगे वैसे ऐसी बात होगी हमारी। तो वही था पॉडकास्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं ऐसे पॉडकास्ट और लाता रहूँगा। सब्सक्राइब जरूर करना यार। बाय बाय। मेरे को 500 सब्सक्राइबर करने यार, फटाफट। बाय बाय। अच्छा चल रहा था क्या अभी तक? मेरे को लगा खत्म हो गया।